साल बाद गोविंदा और सुनीता का तलाक। 37 साल बाद, मैं फिर से ये बात दोहरा रही हूँ, 37 साल बाद एक्टर गोविंदा और सुनीता आहूजा का तलाक। ये शादी एक लव मैरिज शादी थी। सुनीता गोविंदा से एज में कम थे। सुनीता और गोविंदा एक दूसरे के साथ रिलेटिव्स थे। उनके रिलेटिव्स थे, किस टाइप के रिलेटिव्स थे मुझे पूरा डेप्थ का याद नहीं है। मैं सुनी थी कपिल शर्मा शो में जब आई थी सुनीता, तो उन्होंने सुनीता एक बहुत ही खुशमिजाज किस्म की औरत है जो सुनीता आहूजा है। मैंने उनका देखा है, बहुत बिंदास टाइप का लाइफ जीती हैं, बहुत बिंदास रहती हैं, वो भगवान पे बहुत मानती हैं भगवान को। लेकिन आज उनके साथ जो कुछ हुआ, 37 साल बाद किसी औरत का तलाक, आप समझ सकते हो कि किसी औरत के लिए कितना पेनफुल होगा। और ये तलाक क्यों हुआ? फिर से वही पुरानी कहानी, एक औरत, किसी का भी तलाक अगर होता है तो उसमें एक औरत जरूर होती है जिसकी वजह से ही पति पत्नी के बीच में तलाक होता है। तो राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करो बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ जो हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट शेयर मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। दोस्तों आज मैं एक ऐसे केस डिस्कस करने आई हूँ, ऐसे लोगों को डिस्कस करने आई हूँ ना जो चेहरा मुझे लगता है कि हर कोई जानता होगा, बच्चा बच्चा जानता है। यह किसी नाम या पहचान के मोहताज नहीं है, लेकिन जो चीजें 37 साल बाद हुई है ना, बहुत हैरान करने वाली हुई है। विश्वास नहीं हो रहा है कि क्या हो रहा है, हम किस समाज में जी रहे हैं, कहाँ जा रहा है हमारा समाज। जब प्रेमानंद महाराज और अनिरुद्धाचार्य जी का एक जब बयान आता है तो पूरा सोशल मीडिया पे खलबली मच जाता है इस चीज को लेके कि प्रेमानंद महाराज और अनिरुद्धाचार्य जी जो हैं वो औरतों को टारगेट कर रहे हैं, लड़कियों को टारगेट कर रहे हैं, लड़कियों की आजादी पे सवाल उठा रहे हैं। लड़कियों का लड़की जो है वो आजाद नहीं रह सकती है, आजाद नहीं घूम सकती है, लिविंग पे सवाल उठा रहे हैं। तब लड़कियों का बयान आया था, लड़कियां जो थी बयान दे रही थी कि भाई हम किसी के साथ रहेंगे 4 साल 5 साल लिविंग में, उनको चेक करेंगे, उनके बारे में जानेंगे समझेंगे, तब आगे कदम बढ़ाएंगे, तब उनके साथ शादी करेंगे, तब उनके साथ रिश्ते में आएंगे। क्योंकि 5 साल में शायद हम उस इंसान को अच्छी तरह से समझ जाए, तब शादी करेंगे तो शायद हमारा जो शादी है ना वो सक्सेस होगा, क्योंकि हम उस इंसान को 5 साल में बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। उसमें बहुत सारे लोग की बयान आए, बहुत सारे लोग का बयान आया। प्रेमानंद महाराज और अनिरुद्धाचार्य जी की जगह जगह ट्रोलिंग हुई, जगह जगह डिबेट में उनको बिठा बिठा के हमारी समाज की महिलाएं जो थी ना उनको पॉइंट आउट की कि आप महिला की आजादी पे बात कर रहे हैं, आप महिला के रहन सहन पे बात कर रहे हैं, आज के समय में महिला और पुरुष जो है कम नहीं है। ऐसी ऐसी बातें हुई, उन्होंने जवाब दिया, तर्क वितर्क हुआ, बहुत ऐसा चीज हुआ जो हमारे सत्य, हमारे सनातन धर्म, हमारे हिंदू मैरिज एक्ट को भी इसमें घसीटा गया। बहुत सारी चीजें हुई। बहुत सारे जो फिल्म एक्टर्स थे उन्होंने भी प्रेमानंद महाराज को सपोर्ट किया। यहाँ तक कि कंगना रनावत जो कि एक सांसद भी हैं, उन्होंने भी बोला कि नहीं ये गंदगी है। जहां भी समाज में अगर इस तरह की चीजें दिख रही हैं कि अगर कोई भी लड़कियां अगर लिविंग में, तो उसको समाज से निकालो, फेंको उसको, क्योंकि ये समाज जो है ना गलत चीजों पे जा रहा है। हमारे समाज में उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर कोई लड़की लिविंग में रहती है और उस कंडीशन में अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती है और वो कंसीव करती है, उसका बेबी होता है और उसके बाद अगर लड़का भाग जाता है तो वो लड़की अपने बच्चों को लेके कहाँ जाएगी। लड़के जो होते हैं मेंटली तौर पे काफी स्ट्रांग होते हैं, लड़कियां जो होती है मेंटली तौर पे काफी वीक होती हैं। लड़कों को अपने रिलेशनशिप में मूव ऑन करना बहुत आसान होता है, लड़कियों के लिए काफी मुश्किल होता है। और जब अगर एक बेबी हो जाएगा लिविंग में रहने के बाद, अगर वो लड़का शादी से इनकार कर देता है, उस कंडीशन में लड़कियां कहाँ जाएंगी। तो वहां पे कंगना रनावत को भी लोग ट्रोल किया कि ये भाई ज्ञानी बनी हुई है, ये खुद फिल्म इंडस्ट्री में है, पता नहीं किस किस तरह की मूवी बनाती हैं और आज यहाँ पे ज्ञान देने आई हैं। लेकिन जो समझदार लोग थे वो उनकी बात को समझे कि बिल्कुल सही बोल रही हैं, बिल्कुल सही बोल रही हैं। एक औरत का जीवन शादी के बाद उतना आसान नहीं होता है, या लड़की का जीवन उतना आसान नहीं होता है, एक मर्द का होता है उतना एक औरत का जीवन आसान नहीं होता है। लेकिन तब भी उनकी ट्रोलिंग हुई, प्रेमानंद महाराज जी की ट्रोलिंग हुई, अनिरुद्धाचार्य जी की गलत तरीके से उनके मेम्स बनाए गए, जगह जगह उनकी ट्रोलिंग हुई, जगह जगह उनके खिलाफ नारेबाजी की गई, बैनर पोस्टर लगाया गया। लेकिन मैं आज उन्हीं लड़कियों से ये सवाल करना चाहूंगी
कि आज गोविंदा और सुनीता आहूजा का 37 साल के बाद डाइवोर्स हो रहा है। 37 साल के बाद डाइवोर्स, लव मैरिज शादी, 37 साल के बाद डाइवोर्स। तो क्या आप लोग इस पर अपना विचार रखेंगे? क्या आप लोग बताना चाहेंगे? आप लोग जो दर्शक हैं अपनी अपनी राय देंगे कि क्या 37 साल में भी सुनीता आहूजा शादी करके भी गोविंदा को नहीं समझ पाई? लेकिन आज के समय की जो लड़कियां हैं, जो आज के समय की जो मॉडर्न लड़कियां हैं, जो खुद को बहुत मॉडर्न समझती हैं, उनको लगता है कि किसी इंसान के साथ हम 5 साल रह के उसके साथ लिविंग में रह के 5 साल रह के हम रिश्ते को समझ पाएंगे, या फिर 5 साल अगर हम रह लिए लिविंग में किसी के साथ तो वो जो हमारा रिश्ते का जो बॉन्ड है ना, वो जन्म जन्मांतर के लिए है, वो कभी टूटने वाला बॉन्ड नहीं है। लड़कियों का ये कहना है कि हम अगर 5 साल तो किसी के साथ रिलेशन में रह के शादी करते हैं तो हमारा रिश्ता जो है एकदम जन्म जन्मांतर तक चलेगा, उस रिश्ते में कभी भी कोई और नहीं आएगा। तो बहनों, आपके सामने जीता जागता उदाहरण अभी के करंट समय का ये सुनीता आहूजा डाइवोर्स केस है, जिसमें सुनीता आहूजा जो है अपने पति गोविंदा से तलाक ले रही हैं और हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने ये धारा लगाया है अपने पति पे कि उनके पति शादी में रहते हुए, 37 साल की शादी में रहते हुए उनकी अलग अलग औरतों से अफेयर है। गोविंदा के अलग अलग औरतों से अफेयर है। और इस शादी का टूटने का जो मेन रीजन है ना, इस शादी का टूटने का मेन रीजन जो है वो मतलब कि आफ्टर मैरिटल अफेयर। गोविंदा के बच्चे बड़े बड़े हैं, उनके बच्चे बड़े हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगी हर वो तमाम लड़कियों से कि जिनको लगता है कि हम 5 साल रिश्ते में रह के एक जंग जीत जाएंगे, उसके बाद जो ये है इसको हम ठोक बजा के देख लेंगे, तो मैं उनसे कहना चाहूंगी कि थोड़ा अपना जो है ना आंख खोलो, दुनिया देखो कि दुनिया में क्या हो रहा है। जब 37 साल का रिश्ते की कोई गारंटी नहीं है, आज के समय में रिश्ते जो है ना चाइनीज आइटम से भी मतलब बदतर हो चुके हैं, कि जैसे चाइनीज चीजों की गारंटी नहीं होती है ना, वैसे ही रिश्तों की कोई गारंटी नहीं है। आज के समय में आप ये नहीं कह सकते हो कि कौन सा रिश्ता कब आपको छोड़ के चला जाए। जब 37 साल की शादी में मुझे नहीं लगता है कि कभी भी मैंने सुनीता आहूजा और गोविंदा के लाइफ की कोई कंट्रोवर्सी पहले देखी होगी। गोविंदा और सुनीता आहूजा का जो जोड़ी था इतना बेस्ट था कि वो दोनों काफी फ्रेंडली नेचर के थे, दोनों काफी फ्रेंडली, वो हस्बैंड वाइफ कम और एक फ्रेंड एक दूसरे मतलब ज्यादा थे। लेकिन उसके बावजूद भी उनके रिश्ते की ये सच्चाई थी कि उनके रिश्ते के बीच में कोई और मतलब कोई और आप समझ सकते हो कि मतलब पति पत्नी और वो। तो आप कैसे इतने कॉन्फिडेंस से कह सकते हो कि 5 साल लिविंग में रहने के बाद आप अपने रिश्ते को बचा सकते हो, या आपका रिश्ता कभी नहीं टूटेगा? तो दोस्तों, ये जो न्यूज था काफी शॉकिंग था, मतलब काफी ज्यादा शॉकिंग है। मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि आज के जमाने में हम किस समाज में जी रहे हैं। बहुत बुरा लगता है ये सारी चीजें जब होती हैं। आप सोच सकते हो कि 37 साल के बाद किसी औरत का जब घर टूटता है तो उस औरत के लिए फिर से जीरो से अपना लाइफ स्टार्ट करना कितना मुश्किल होगा। एक मर्द के लिए भले ही आसान होगा, क्योंकि एक मर्द को आसानी से औरत मिल जा सकती है जब उसके पास मतलब कि पैसा हो, नेम फेम हो। लेकिन एक औरत के लिए उसके बच्चे बड़े हैं, एक औरत के लिए उसका जीरो से लाइफ स्टार्ट करना कितना मुश्किल होता है। तो चलिए, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी, मैं बस इतना ही कहूंगी कि जो लोग अगर ये सोचते हैं कि हमारा वाला सबसे बढ़िया है, मैं उनको कहना चाहूंगी कि बहन थोड़ा संभल के, क्योंकि तुम्हारा वाला भी पहले किसी और का था, आज तुम्हारा है और फिर ये कल किसी और का हो जाएगा। तो चलिए, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक सबको बाय बाय।